हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 208 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सिनगैस अ बायोफ्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिनगैस जो कि एक बायोफ्यूल है उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पायरोलिसिस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी की जो सॉलिड वेस्ट होती हैं उनसे बनती है गैसेज। सेकेंड है, इट मोस्टली कंटेन्स मीथेन एंड हैज़ द सेम एनर्जी डेंसिटी एज ए नेचुरल गैस। और इसमें ज़्यादातर मीथेन होता है और जो उसकी एनर्जी होती है वो नेचुरल गैस के मतलब लगभग में होती हैं। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, सेकंड गलत है। सिनगैस एक तरीके का एब्रीवेशन है जो कि सिंथेसिस गैस का बोलते हैं सिनगैस। ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मणिपुरी संकीर्तना के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ सॉन्ग एंड अ डांस परफॉर्मेंस, यानी कि एक कह सकते हैं गीत और नाच गाने का एक प्रोग्राम है। सेकंड है, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस। तो सिंबल एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इस परफॉर्मेंस में जो भी कृष्ण जी के जन्म से जुड़ी जो भी बातें हैं, उनके पूरे जो भी उनका जीवन से लेकर मृत्यु तक का कह सकते हैं, वो सारी बातें इसमें दर्शाई जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मणिपुरी संकीर्तना के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1 and 3 ओनली, सेकंड गलत है। इन ए टिपिकल परफॉर्मेंस 2 ड्रमर्स एंड अबाउट 10 सिंगर्स एंड डांसर्स परफॉर्म इन अ हॉल और अ डोमेस्टिक कोर्टयार्ड इनसर्कल्ड बाय सीटेड डिवोटीज। तो कहने का मतलब चारों तरफ से ऑडियंस बैठी रहती है और बीच में लगभग 2 ड्रमर, 10 सिंगर होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं जो कि उस हॉल में या कह सकते हैं उस कोर्टयार्ड में, जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी एक तरह से हो सकती है, उसमें परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द सैलिएंट फीचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द हिमालयाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो हिमालयाज में टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करते थे, मतलब टेम्पल से जुड़े जो भी निर्माण होते थे उनसे जुड़ी 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, दे रिप्रेजेंट अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट फेथ, यानी हिमालयन जो भी टेम्पल होते थे इसमें हिंदू और बुद्धिस्ट विचारधाराओं के बेसिकली होते थे। सेकंड है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधारा, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी जो टेम्पल का जो निर्माण होता था, यानी जो भी उसका आउटर डिज़ाइन हुआ करती थी, या तो गंधारा या गुप्ता या पोस्ट गुप्ता, यानी गुप्ता के बाद जो रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से मिलता जुलता था। थर्ड है, दे आर यूनिक एज गर्भगृह इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द टेम्पल्स ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय वाला जो टेम्पल है ये यूनिक इस संदर्भ में थे कि इनमें गर्भगृह होता ही नहीं था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है 1 and 2 ओनली, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही आपको समझ जाना चाहिए था कि कोई भी हिंदू टेम्पल या बुद्धिस्ट टेम्पल है उससे विदाउट गर्भगृह वो मंदिर माना ही नहीं जाता है। सेकेंडली, जो गर्भगृह या जो शिखरा होती थी इनमें एक अलग तरीके का बनता था जिसको हिंदी में रेखा प्रसाद या कह सकते हैं कि एक ग्रीक स्टाइल था, लैटिना स्टाइल, जिसको अपनाया जाता था इसको बनाने में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पस इज इंजॉयड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली। यानी राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन जो इंस्टीट्यूशंस है रिलीजियस पर्पस के लिए, यानी किसी भी धार्मिक योजनाओं के लिए, तो वो रिलीजियस जो है वो माइनॉरिटी राइट्स को ही मिलती है, यानी जो माइनॉरिटी पीपल है सिर्फ उन्हीं को मिलती है ऐसा। सेकंड है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर इज इंजॉयड बाय द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली। यानी जो अधिकार मिलते हैं अपने लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व करने का, वो सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होते हैं कह सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, पाली या जैना है, तो इस तरह के जो लैंग्वेजेस है या पर्शियन है, तो इन सारे लैंग्वेजेस को बचाने के लिए उनसे जुड़ी कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो भी है वो उन्हीं को अधिकार मिलता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी ओनली। यानी आर्टिकल 26 हमारा कहता है कि जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है हमारे हिंदुस्तान में, उन सभी को अधिकार है कि वो अपने धर्म से जुड़े जो भी भवन निर्माण हो या कुछ भी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कहने का मतलब जो लीगल चीज़ें बेसिकली गैर कानूनी कोई ना हो, तो वो सभी को परमिशन मिला है कि वो अपना निर्माण कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 29 हमारा कहता है प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और अ कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसा शब्द नहीं है। कहने का मतलब कोई भी सोसाइटी हो जिसके लैंग्वेज मतलब उस वैसा हो, उसको प्रिजर्व करना हो, कोई मॉन्यूमेंटल जैसा हो, तो उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय द कोल बेस्ड पावर प्लांट। तो तीन अलग अलग ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है कौन सा इस्तेमाल किया जाता है फ्लाई ऐश, यानी कि जो थर्मल पावर से जो फ्लाई ऐश निकलते हैं, यानी कि राख, बेसिकली अगर हिंदी भाषा में बोले तो राख जो होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन पहला है इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को ज़्यादा रोक सके, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, यानी ईंट बनाने में। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यानी कि सड़कें बनाने में। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू प्रीडेटरी प्राइसिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रीडेटरी प्राइसिंग के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट रेफर्स टू दी एक्सेप्शनली लो प्राइस ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट कंपनीज, यानी कि ऐसा कम दाम होता है जो कि कंपनीज ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट्स पे, यानी अपने जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सामान है, उनको सस्ते दरों पे बेचने वाली बात है। सेकंड है इन द लॉन्ग रन इट माइट लीड टू अ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस तरीके की प्राइसिंग हो प्रोडक्ट की, तो मोनोपोलिस्टिक यानी एक तरफा जो होता है मार्केट कैप्चर करना, वो हो सकता है लॉन्ग रन में। थर्ड है इट इज़ इलीगल इन इंडिया अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और इंडिया में ये गैर कानूनी है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के मुताबिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, situated in the Vindhyan mountain range, the reserve is dotted with 2000-year-old rock painting. River Ken flows from the south to the north through the reserve. Apart from the tiger, it is a home of other animals like चिंकारा, चित्तल, सांभर etc. तो एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है किस रिजर्व की बात कर रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व आप जो भी कह लें, कि विंध्या रेंज में है। इसमें बहुत सारे हज़ारों साल पुराने पेंटिंग पाए जाते हैं। इसमें दक्षिण दिशा से लेके उत्तर दिशा की तरफ केन नदी बहती है,
अपार्ट फ्रॉम टाइगर रिजर्व यानी टाइगर के अलावा इसमें अब बहुत सारे जानवर मिलते हैं, जैसे चिंकारा, चित्तल या सांभर। तो आपको बताना किस रिजर्व का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, who among the following cannot assume an office under the government of India after his retirement? तो भारतीय संविधान की बात करें तो नीचे दिए गए किन पदों में ऐसा दिया गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद को अपना नहीं सकते हैं। आपका ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, सेकंड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और थर्ड है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। सेकंड गलत है, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको अलाउ वो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक? नीचे दिए गए अलग अलग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, कुछ स्तरीय कुछ ऐसे बैंक है जो मल्टीपल पर्पस के लिए काम करती हैं। तो आपको बताना इनमें से किस बैंक का इंडिया मेंबर है। पहला है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सेकंड है न्यू डेवलपमेंट बैंक, थर्ड है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और फोर्थ है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 and 4 यानी कि चारों का ही इंडिया मेंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट वॉज डिजाइन टू बेटर कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश एंड रिप्रेस सेडिशन राइटिंग। तो ये इस तरह से बनाया गया था कि बेटर कंट्रोल, एक अच्छा नियंत्रण किया जा सके वर्नाकुलर प्रेस पे, यानी जो अलग अलग जो लोकल भाषाओं में प्रेस उस समय चलती थी, ताकि उनको इफेक्टिवली पनिश किया जा सकते अगर किसी तरीके की सेडिशन राइटिंग वो करते हैं तो। सेकंड है, इट गिव नो राइट ऑफ अपील इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड द मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल, यानी कि इस एक्ट के मुताबिक आप किसी भी मामले को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जो भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे वो फाइनल होगा। थर्ड, इट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिट्टन, यानी कि इसको लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में पास किया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ जो बहुत ख़राब फीचर थे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था इंग्लिश और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज में छपती थी उसको लोग पनिश करते थे, लेकिन अगर सेम चीज़ इंग्लिश में छपती थी तो नहीं करते थे। ऐसा करने का ये कारण था कि बहुत सारे लोग उस समय अनएजुकेटेड थे, इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज बहुत कम लोग जानते थे, तो इसलिए लोगों को समझ नहीं आता था, तो इंग्लिश में थोड़ी सी ढील दी गई थी। वही सेकंड है कि नो राइट ऑफ अपील, यानी कि जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है कि इनमें किसी भी तरीके का अपीलेबल नहीं था। यदि आपके ऊपर कोई सेडिशन चार्ज लगा के अगर आपका प्रेस बंद किया जाता है तो बंद ही होगा, आप उसके लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर जो 207 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कार्नाटिक म्यूजिक। तो कार्नाटिक म्यूजिक से कौन सा म्यूजिकल फॉर्म नहीं जुड़ा था, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, ठुमरी। ठुमरी आपका ये नॉर्थ इंडिया का यानी यूपी के साइड का ये डांस है। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज के GS टेस्ट पेपर 208 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। In which of the following regions of India are you most likely to come across the clouded leopard in its natural habitat? तो
भारत के किस हिस्सों में आप क्लाउडेड लेपर्ड, यानी वो लेपर्ड जिनके ऊपर जो क्लाउड जैसे स्पॉट्स बने होते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में, यानी वो वहीं पाए जाते हैं, कहीं और से लाके, जैसे जू में होता है कि कहीं जानवर कहीं से पकड़ के लाके वहाँ रखा जाता है, तो ऐसा नहीं होता, वो नेचुरली वहाँ पाए जाते हैं। तो किस राज्य में ऐसा होता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड या डी मेघालय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।